तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी न्यू टॉपिक समझेंगे मोलर मास के हवाले से। तो मोलर मास क्या है, ये एक्चुअली और कुछ नहीं, हमने जैसे पहले मासेस पढ़े हैं, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। ये जो भी हमने मासेस पढ़े हैं, इनको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो इसको हम मोलर मास कहते हैं। और कुछ भी नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि जी पता नहीं क्या चीज़ आ गई। बस ये समझ लें कि जो भी एटॉमिक मासेस के हमने टाइप्स पढ़े हैं, आगे उनमें कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उन मासेस को अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। मसलन जैसे हमने पढ़ा कि जी हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो अब हम अगर उसको 1 ग्राम्स कह देंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, ये कोई मना मुश्किल बात नहीं है। अब देखें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस वेदर द सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल और आयन, मतलब कोई भी चीज हो, प्योर सब्सटेंस हो, इम्प्योर हो, वॉट एवर द थिंग वी आर यूजिंग, तो उसको अगर हम मतलब ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उसको हम मोलर मास कह देते हैं। ठीक है, तो ये बस एक बहुत ही आसान चीज है। तो एक किसी भी एक मोल के मास को हम क्या कहते हैं, मोल क्या है, मोल आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरी की पूरी। तो बस किसी भी मास को हम अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें या किसी भी सबस्टेंस के एक मोल के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास। ठीक है, अगर वो ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए, यहाँ पे ये लाजिम होना चाहिए, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस वेदर द सब्सटेंस इज एन एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल और आयन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स ऐड करनी है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। तो मतलब ग्राम्स में एक्सप्रेस करना लाजमी है, तो ग्राम्स में जब उनको एक्सप्रेस करेंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखें कार्बन 12 जो का 12 एटॉमिक मास यूनिट है, अगर हम उसके नाम पे कह दें कि जी 12 ग्राम इज मोलर मास तो बात आसान हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास जो पढ़ा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा, तो अगर हम उसको बोलें कि जी इसका मास जो है वो 1 ग्राम से है तो उसे मोलर मास कह देंगे। अगर ऑक्सीजन का हमने मास पढ़ा कि जी उसका जो एटॉमिक मास है वो 16 एटॉमिक मास यूनिट है, अगर हम कहें कि जी कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 16 ग्राम से, तो वो मोलर मास हो जाएगा। मतलब कोई भी मास हो, किसी भी एलिमेंट, किसी भी सबस्टेंस, किसी भी एटम का, किसी भी आइसोटोप का, किसी भी आयन का, किसी मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे हम मोलर मास कह देते हैं। थैंक यू।